Hello class 7th students, welcome to class. Today we are study about maths. This is front cover of your book and the name of your book is Maths AC Prime and the edition is Pearson. These are content of your book. Your book divided into 16 units and the unit first is integers. Firstly we discuss about integers. This is front page of your book and the unit first is integers. What is integers? The collection of whole numbers and negatives of natural numbers is collectively known as integers. All whole numbers and all negative natural numbers is collectively known as integer. Example is -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यानी इसमें कहा जाए कि जो होल नंबर्स होते हैं एंड नेचुरल नंबर के जो नेगेटिव नंबर होते हैं इनका कलेक्शन ही क्या कहा जाता है? इंटीजर्स कहा जाता है। यानी इंटीजर्स में होल नंबर्स आते हैं और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो भी आते हैं, यानी नेचुरल नंबर के नेगेटिव भी आते हैं। एग्जाम्पल मैंने इसमें लिखे हैं -3 इज आ नेचुरल नेगेटिव नंबर, -2 आल्सो आ नेचुरल नेगेटिव नंबर एंड 0, 1 इज आ होल नंबर, 0, 1, 2, 3 दीज आर होल्स नंबर्स। तो होल नंबर जो होते हैं ये भी इंटीजर्स में आते हैं और जो नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं ये भी किस में आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। दिस इज एक्सरसाइज 1.1 एंड द क्वेश्चन फर्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं, इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिग। यानी जो असेंडिंग ऑर्डर होता है इसमें फर्स्टली स्मॉल नंबर आता है, उसके बाद उससे जो बिगर होता है, उससे जो बड़ा होता है वह नंबर लिखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें छोटे से बड़े नंबर लिखे जाते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा आता है और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा आता है, यानी स्मॉल टू बिग। अब क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट दिया गया है -8, -11, -14, -0, -7, -3, -1। इसको अरेंज करना है किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। इनको अरेंज करने से पहले आपको नंबर लाइन को समझना होगा। देखिए ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जिस पे कुछ इंटीजर्स, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। देखिए इसमें नंबर लाइन आपको मैंने दिखाई हुई है। इसमें क्या है, जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर राइट किए जाते हैं एंड लेफ़्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर राइट किए जाते हैं। तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव इंटीजर, लेफ़्ट हैंड साइड नेगेटिव इंटीजर्स। एंड क्या होता है, जो राइट हैंड साइड होती है यहाँ पे जो नंबर राइट किए जाते हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मीन्स होता है बढ़ते हुए क्रम में होते हैं। मतलब फर्स्टली छोटा नंबर आएगा, उसके बाद उससे बिगर नंबर आएगा, नेक्स्ट उससे भी बिगर नंबर आ जाएगा। एंड जो लेफ़्ट हैंड साइड होती है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर जो मीन्स होता है इसका घटते हुए क्रम में, यानी इसको आप डिसेंडिंग भी कह सकते हैं। तो डिसेंडिंग यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, इसमें क्या होता है सबसे पहले
सबसे बड़ा नंबर आता है। तो देखिए यहाँ पे जीरो के बाद आया -1, तो जीरो क्या है, सबसे बड़ा है इसमें। इसके बाद -1 उससे थोड़ा छोटा है जीरो से, -1 से छोटा आएगा -2, -2 से छोटा आएगा -3। देखिए नेगेटिव नंबर में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसमें क्या होता है। अगर मैंने आपसे कहा कि -2 और -1 में ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो अधिकतर बच्चे जो होते हैं उनका सवाल जो होता है यही होता है कि इसमें पता कैसे चलेगा। तो चलिए मैं इसको आज देखिए नेगेटिव नंबर में क्या होता है, जो नंबर पहले होता है, पहले का मीन्स ये है कि जीरो के बाद पहले क्या आया, -1 आया, तो -1 और उसके बाद आया -2, तो इसका मीन्स ये है कि -1 जो है ग्रेटर नंबर है किससे, -2 से। -2 छोटा नंबर है लेकिन -1 है वो ग्रेटर है, क्योंकि -1 पहले आ रहा है और -2 उसके बाद आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव में तो क्या होता था कि जो 1 आया, जो पहले नंबर आता है वह छोटा होता है और जो बाद में नंबर आता है वह बड़ा होता है। लेकिन नेगेटिव में ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव में क्या होता है, जो नंबर पहले राइट होता है, यानी -1 पहले आता है तो -1 बड़ा नंबर होगा, लेकिन -2 बाद में आए तो -2 कैसा होगा, छोटा होगा। इसी तरीके से -3 उससे भी छोटा होगा, -4 उससे भी छोटा होगा। इसी तरीके से अगर आगे नंबर आते जाएंगे तो यह नंबर कैसे होंगे, छोटे नंबर कहलाएंगे। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि -1 और -2 में छोटा नंबर कौन सा है। तो छोटा नंबर तो क्या है इसमें, -2 छोटा होगा -1 से। अगर मैं कहूँ कि इसमें ग्रेटर नंबर क्या है, -1 और -2 में, तो -1 और -2 में ग्रेटर नंबर आपका हो जाएगा -1, बिकॉज क्योंकि ये पहले आया है। तो क्या होता है, मैंने इसमें राइट भी किया है डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैंने बताया ना आपको, नेगेटिव नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, यानी पहले बड़े नंबर आएंगे उसके बाद छोटे नंबर आएंगे। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं ये सारे नंबर ग्रेटर होते हैं नेगेटिव नंबर से, यानी 0 से लेकर जितने भी आपके जो पॉजिटिव नंबर आते हैं वो सारे नंबर ग्रेटर होते हैं। किन नंबर से होते हैं, नेगेटिव नंबर से। अगर मैं कहूँ -1 और 0 में ग्रेटर क्या है, तो 0 इज ग्रेटर देन -1 बिकॉज 0 इज पॉजिटिव नंबर एंड -1 इज अ नेगेटिव नंबर। तो जितने पॉजिटिव नंबर होंगे, अगर मैं कहूँ आपसे कि 2 और -2 में ग्रेटर क्या है, तो आप कहेंगे सर 2 और -2 में 2 ग्रेटर है बिकॉज 2 इज पॉजिटिव नंबर एंड -2 इज नेगेटिव नंबर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होंगे हमेशा। किससे होंगे ग्रेटर, नेगेटिव नंबर से। तो पॉजिटिव नंबर ग्रेटर एंड नेगेटिव नंबर स्मॉलर। चलिए आगे आते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट को असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना था, अरेंज करना था। तो असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स, असेंडिंग ऑर्डर को और क्या कह सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटे से बड़ा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर अभी मैंने आपको बताया था। चलिए इसके सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 1.1 का जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसके ए पार्ट का सॉल्यूशन किया है। और देखिए पहले मैंने इसका ए नंबर जो है इसका क्वेश्चन लिखा है -8, 11, 14, 0, -7, -3 एंड -1। अब इसको मैंने देखिए सॉल्यूशन डाला है नीचे, तो सॉल्यूशन में मैंने इसको अरेंज करके लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा, यानी पहले सबसे छोटा आएगा। तो पहले आपको इसमें ये देखना होगा कि इसमें कौन सा नंबर सबसे छोटा नंबर है। तो मुझे बताइए आप कौन सा नंबर सबसे छोटा होगा। मैंने आपको कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर छोटे होते हैं पॉजिटिव नंबर से। तो इस क्वेश्चन में नेगेटिव नंबर भी दिए गए हैं। देखिए -8 भी दिया गया है, ये भी नेगेटिव नंबर है। -7 भी दिया गया है, ये भी नेगेटिव नंबर है। -3 दिया गया है, -1 दिया गया है। तो दीज नंबर आर नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर दिए गए हैं 11, 14, 0।
तो सबसे पहले देखेंगे नेगेटिव नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो -8, -7, -3, -1 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर है -8, क्योंकि -8 है ये इन सब के बाद आता है। मैंने आपको नंबर लाइन में अभी बताया था कि नेगेटिव नंबर कैसे होते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। यानी जैसे -1 पहले आया तो -1 इसमें ग्रेटर होगा और -2 बाद में आया, इसी तरह -8 भी कैसा आएगा, इनके बाद ही आएगा, इसलिए ये सबसे छोटा है। इसलिए सबसे पहले मैंने राइट किया -8। अब -8 से बड़ा क्या होगा थोड़ा, तो इसमें -8 से बड़ा होगा -7, और -7 से बड़ा कौन सा नंबर है, -3, और इन तीनों से ग्रेटर नंबर कौन सा है, -1, जो कि इन तीनों से ग्रेटर है, -8 से, -7 से एंड -3 से। तो ये हो गए नेगेटिव नंबर जो कि छोटे थे। और क्या किया था, पहले सबसे छोटे ही लिखे जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या किया मैंने इनको राइट कर दिया। इसके बाद पॉजिटिव नंबर में सबसे पहले आता है 0, तो मैंने राइट किया -1 के बाद 0। इसके बाद इससे बड़ा नंबर क्या होगा, 11, तो 11 से बड़ा कौन सा नंबर होगा लास्ट में, सबसे बड़ा 14। तो इस तरीके से मैंने इसको अरेंज कर दिया, यानी ये जो मैंने अरेंज किया ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। इसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट का, इस क्वेश्चन को बी वाले को आपको सॉल्व करना है। इसमें भी आप इसी तरीके से करेंगे, सबसे पहले नेगेटिव नंबर राइट किए जाएंगे और नेगेटिव नंबर में भी जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको राइट करना है। उसके बाद पॉजिटिव नंबर आएंगे, इसी तरीके से लास्ट में सबसे ग्रेटर नंबर आएगा और इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सिंप्लीफाई एंड फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमें सिंप्लीफाई भी करना है और इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालना है। तो सिंप्लीफाई का मतलब तो यही होता है कि इसको आपको सॉल्व करना है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू देखिए थोड़ा, द डिस्टेंस ऑफ एनी इंटीजर फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन irrespective of direction sign is known as its absolute value. In other words, the numerical value of an integer without its sign is called its absolute value. देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, किसी भी इंटीजर की नंबर लाइन पे 0 से जितनी डिस्टेंस होती है वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। कैसे कहलाती है, जैसे ये मैंने नंबर लाइन ले ली, अब इसमें मैं अगर कहूँ कि इसमें जो 2 लिखा है, पॉजिटिव 2 लिखा है पॉजिटिव साइड, तो इस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मिडिल में लिखा है 0 के बाद जो पहला कॉलम है तो इसको हम बोलते हैं 1 यूनिट, पहले कॉलम को क्या बोलेंगे 1 यूनिट। अब 0 के बाद 1 के बाद जो दूसरा कॉलम है इसको बोलेंगे 2 यूनिट। तो इसमें देखिए डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट की डिस्टेंस है, यानी 2 कॉलम की डिस्टेंस है। तो हम कहेंगे इसमें 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 2 ही आएगी। एक और डेफिनेशन दी गई है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ये किसी भी नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बिना उसका साइन लिए। जैसे इसमें दिया गया है +6, अगर मैं कहूँ +6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो देखिए पहले तो +6 को आपको मोड के अंदर लिखना पड़ेगा। आपको इसमें देख रहे होंगे आप, इसमें क्या हुआ है, +6 के लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 2 लाइन ड्रॉ की गई हैं। इन 2 लाइन को क्या कहते हैं, देखिए प्लस का 6 मैंने सर्किल किया है, देखिए रेड कलर के सर्किल के अंदर देखिए आप +6 लिखा है, ये 2 लाइन के अंदर लिखा हुआ है। तो इन 2 लाइन का मीन्स क्या होता है, इन 2 लाइन का मीन्स होता है मोड ऑफ, इसको पढ़ा जाता है मोड ऑफ। यानी इसको जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो इसको मोड ऑफ से क्या किया जाता है, डेनोट किया जाता है, यानी इसी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमको निकालनी है तो 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है +6 की 6 ही आएगी, यानी इसका जो प्लस का जो साइन है इसको हम छोड़ देते हैं, यानी विदाउट इट्स साइन +6 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी +6 ही आएगी। लेकिन जो -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी,
जैसे नीचे लिखा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7, तो -7 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी ये प्लस के 7 आएगी, यानी प्लस का 7 आएगा, यानी इसका जो साइन है ये हट जाएगा, माइनस का साइन जो होगा हट जाएगा। किसी नंबर में अगर प्लस का साइन दिया गया, आप ये बात जानते हैं कि प्लस का साइन उसमें दिखाया नहीं जाता है। अगर 6 लिखा है तो 6 का मतलब क्या है, ये प्लस का साइन यानी प्लस है, कहने का मतलब 6 इज अ पॉजिटिव नंबर। अगर -7 लिखा है तो -7 इज अ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव को दर्शाने के लिए आपको उसमें नेगेटिव का जो साइन होता है माइनस वो लगाना पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको प्लस लगाने की जो आवश्यकता होती है वो नहीं होती है, यानी प्लस लगाना वहाँ पे कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अगर 6 लिखा है तो वो पॉजिटिव ही है। तो अगर 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा जाएगा तो 6 ही आएगा, लेकिन माइनस के नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा जाएगा तो वहाँ पे माइनस जो साइन है वो निगलेक्ट हो जाएगा, यानी उसको हम रिमूव कर देंगे और प्लस की वैल्यू आएगी। यानी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ये हमेशा किस में आती है, ये पॉजिटिव नंबर में आती है। तो कभी भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे पॉजिटिव नंबर की तो पॉजिटिव में ही आएगी, नेगेटिव नंबर की भी किस में आएगी, पॉजिटिव नंबर में ही आएगी। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट दिया गया है, मोड ऑफ के अंदर लिखा हुआ है माइनस और उसके अंदर भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है -3। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है एंड इसका एब्सोल्यूट वैल्यू राइट करना है। तो यहाँ सॉल्यूशन में देखिएगा, सेकंड का पहला पार्ट मैंने यहाँ पे राइट किया है। मैंने पहले राइट किया है मोड ऑफ के अंदर क्या लिखा हुआ है माइनस और उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है -3। अब देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, -3 लिखा है। मैंने बताया था नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो -3 किस में बदल जाएगा, -3 पॉजिटिव में बदल जाएगा, लेकिन बाहर भी एक माइनस लगा हुआ है, इसलिए मैंने इक्वल लगा के मोड ऑफ के अंदर सिर्फ -3 ही लिखा है। यानी -3 वो माइनस कैसे आया, वो माइनस बाहर वाला है, लेकिन जो अंदर वाला माइनस था वो रिमूव हो गया। तो अब पहले 2 माइनस थे इसमें, अब कितना आया, एक ही माइनस आया। तो अब देखिए फिर से मैंने इसका मोड ऑफ कर दिया, क्योंकि अब फिर से ये किस में आया था, -3 आ गया था, तो फिर से नेगेटिव नंबर आया। तो यहाँ पे भी इसका जो साइन है वो रिमूव हो जाएगा। तो इक्वल लगा के मैंने यहाँ पे राइट किया 3, यानी जो माइनस साइन है फिर से यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और एंड में जो आंसर आएगा वो सिर्फ कितना आएगा, +3 आएगा। तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड वाला दिया गया था बी नंबर का, मोड ऑफ के अंदर 8 - 2। अब 8 - 2 का मीन्स क्या होता है, 8 - 2 का मीन्स ये होता है 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा, इसमें आएगा 6। तो मोड ऑफ के अंदर मैंने राइट किया यहाँ पे 6। अच्छा, प्लस का जो यहाँ पे नंबर दिया गया 6, ये पॉजिटिव नंबर है। तो मैंने बताया था पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही नंबर आती है। तो मोड ऑफ के अंदर जो 6 लिखा उसके बाद इक्वल लगा के 6 ही आंसर आया, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए इसका आंसर 6 ही आ गया। इसी का थर्ड पार्ट दिया गया था, मोड ऑफ के अंदर -16 + 5, -16 + 5। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा आप। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो मैथ के बेसिक साइन के जो रूल होते हैं, 4 रूल्स होते हैं, इनको पता होना चाहिए। देखिए सबसे ऊपर टॉप पर देखिए, टॉप पर मैंने माइनस प्लस करके कुछ 4 नियम लिखे हैं, यानी 4 रूल लिखे हैं। रूल नंबर 1 क्या दिया गया है, माइनस प्लस। जब भी माइनस प्लस साथ में होंगे तो माइनस और प्लस मिलके क्या बनेगा, इक्वल में मैंने माइनस लिखा है, यानी माइनस प्लस मिलके माइनस ही बनेगा, यानी 2 साइन मिलके माइनस बनाएंगे, यानी वहाँ पे माइनस होगा। सेकंड रूल लिखा है प्लस माइनस, जब एक नंबर प्लस का हो और अदर नंबर माइनस का हो तो इक्वल में माइनस ही आएगा। इसके बाद रूल नंबर 3 मैंने ऊपर ही टॉप पर लिखा हुआ है, माइनस माइनस, यानी जब दोनों नंबर सेम साइन के होंगे, यानी या तो माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो। अगर दोनों नंबर माइनस हैं, यानी दोनों नंबर नेगेटिव है, सेम साइन के हैं, तो इक्वल में पॉजिटिव ही आएगा, यानी नंबर का क्या होना है, वहाँ पे ऐड होना है वहाँ पे नंबर। इसके बाद 4 नंबर का मैंने रूल लिखा है प्लस प्लस, इसमें भी सेम साइन वाला रूल लगेगा, यानी दोनों नंबर सेम साइन के हैं, प्लस प्लस, तो भी ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उन दोनों नंबर का प्लस होगा। अब देखिए सेकंड का सी वाला, इसमें लिखा है माइनस का 16 और प्लस का 5।
पहले आया माइनस और उसके बाद आया प्लस, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? इसमें रूल नंबर 1 लगेगा, माइनस प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस होता है माइनस। तो इसका मीन्स क्या है? 16 और 5 का होना क्या है? 16 और 5 का माइनस होना है। तो 16 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो मैंने इक्वल लगा के मोड ऑफ के अंदर 11 लिखा, लेकिन 11 के पहले मैंने माइनस लगाया। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे जो नंबर बड़ा होगा, यानी दोनों नंबर में जो नंबर ग्रेटर होगा, साइन उसी का आएगा। 16 और 5 में ग्रेटर क्या है? 16 और 5 में ग्रेटर 16 है, और 16 के पहले क्या लगा है? माइनस, यानी 16 माइनस का है, इसलिए 16 बड़ा है और साइन किसका आएगा? 16 के साथ वाला, यानी माइनस का साइन आएगा। जो नंबर ग्रेटर होता है साइन उसी का आता है। तो इसमें 16 ग्रेटर है जो कि माइनस का है, इसलिए 11 के पहले भी माइनस आएगा। अब -11 का भी हम मोड ऑफ निकालेंगे, तो आपको पता है कि मोड ऑफ हमेशा जो होता है, यानी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में होती है। तो -11 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? इक्वल में 11 आ जाएगा। इसके बाद के जो आगे के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 3rd, 4th एंड 5th, इनको मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। इसके बाद आपको क्या करना है? क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन सेकंड का डी वाला जो पार्ट है, -20 वाला, इसको आपको सॉल्व करना है। अगर इन क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं।